बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान, जिन्हें तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा, तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुनान, तहरीक-ए-इंसाफ़ के वोटर सपोर्टर और चाहने वाले बड़े फ़ख्रिया अंदाज़ में कैदी नंबर 804 कह के मुख़ातब करते हैं। अडयाला जेल के इस मकीन कैदी नंबर 804 ने पार्टी की सतह पर एक बड़ा फ़ैसला किया है। बड़े पैमाने पर अखाड़ बिछाड़ का बानी पीटीआई इमरान ख़ान की जानिब से फ़ैसला किया गया है और इस फ़ैसले से ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इमरान ख़ान का जो सब्र का पैमाना है, डी चौक के एहतजाज की नाकामी के बाद वो सब्र का पैमाना छलक गया है। वो सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है। बुशरा बीबी साहिबा के साथ साथ कौन रडार पे आया है, क्या डिटेल हैं इस ख़बर की, और इसके अलावा हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं। इमरान ख़ान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है, एक बड़ी गिरफ़्तारी भी हुई है, 2 बड़ी विकटें गिरी हैं और भी कुछ अहम हैपनिंग्स हुई हैं जिनकी डिटेल इस ब्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। प्रोग्राम का आगाज़ नाज़रीन 2 मुख्तसर ख़बरों से करेंगे। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के ख़िलाफ़ जो नारकोटिक्स का मुकदमा दर्ज किया गया, आज उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ताहिरबाज़ सिपरा साहब के सामने पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन ने 30 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, लेकिन जज साहब की तरफ से सिर्फ 2 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो मतीउल्लाह जान का दिया गया और 1 दिसंबर को मतीउल्लाह जान को दोबारा अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, पंजाब की मिनिस्टर इत्तलात उस्मा बुखारी, जिनकी फ़ेक वीडियो जो है वो वायरल की गई, उनके इस मामले के जो मुलज़म थे अली हसन, उन्हें FIA की जानिब से गिरफ़्तार कर लिया गया है और रिपोर्ट यह किया गया है कि अली हसन, जो कि सियालकोट एयरपोर्ट से बैरून मुल्क फ़रार होना चाह रहे थे, उन्हें एयरपोर्ट पर FIA की जानिब से जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब नाज़रीन, बात करते हैं जो बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान साहब की मुलाकातों पर जो एक जुज़वी, बज़ाहिर तो ये जुज़वी है इसलिए हम जुज़वी कहेंगे, जुज़वी पाबंदी का जो फ़ैसला सामने आया है। मामला नाज़रीन ये है, तफ़सीलात ये हैं कि आज PTI के, वैसे तो आज जुमेरात मुलाकातों का दिन था, लेकिन कोई इस डी चौक के एहतजाज के बाद PTI को कोई ज़्यादा लोग इमरान ख़ान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए नहीं गए। आज अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत भी थी। इस केस की समाअत के दौरान चंद मुकला हज़रात ने इमरान ख़ान साहब के साथ मुलाकात की और इस मुलाकात में जो डी चौक के एहतजाज की नाकामी हुई, उसकी जो वजूहात बनी और भी जो दीगर मामला जुड़े थे इस एहतजाज की नाकामी के हवाले से, या जो नाक़िस सियासी फ़ैसले किए गए, उनसे मुतल्लिक़ बानी PTI को बताया गया। इमरान ख़ान साहब ने इस ब्रीफिंग पे फ़ैसला क्या लिया, क्या अखाड़ बजाड़ करने का फ़ैसला किया, उस डिटेल पर आने से पहले आपको बताते जाएं कि इस मुलाकात से हट के जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, वो बानी PTI इमरान ख़ान से आज मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल गए, लेकिन अडयाला जेल के हुकाम की तरफ से सलमान अकरम राजा की इमरान ख़ान के साथ मुलाकात कराने से इनकार कर दिया गया। अब सलमान अकरम राजा की इस जो मुलाकात के लिए वो गए, ये भी एक हमारे साथी दोस्त इमरान असद साहब ने रिपोर्ट किया है कि इमरान ख़ान साहब ने ख़ुद भी उनके साथ मुलाकात करने से अंदर से इनकार किया था। लेकिन जो एक और ख़बर सामने आई है उसमें यह है कि ये जो मुलाकातें नहीं करवाई गई, इसकी वजह ये सामने आई है कि अडयाला जेल के हुकाम की तरफ से सलमान अकरम राजा को और पार्टी के लोगों को मुलाकात की दरख्वास्त पर यह जवाब दिया गया है कि हम आपकी इमरान ख़ान साहब के साथ मुलाकात नहीं करवा सकते। अब सवाल हो सकता है कि क्यों नहीं करवा सकते, आज तो मुलाकातों का दिन था, तो फिर मुलाकातों से आप इनकार कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इससे पहले जब आपने मुलाकात करवाने से इनकार किया था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट की कार्रवाई का आगाज़ हुआ था और वहाँ पर अडयाला जेल के हुकाम की तरफ से गैर मशरूत माफ़ी मांगी गई थी। तो जज साहब ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा था कि आपको आइंदा अगर किया तो गैर मशरूत माफ़ी भी आपको नहीं मिलेगी। तो अब जब ये सवाल हुआ कि ये क्यों मुलाकात नहीं करवाई गई, तो इसका जवाब अडयाला जेल के हुकाम की तरफ से ये दिया गया कि इमरान ख़ान साहब जो हैं
वो अडयाला जेल की हुकाम की तहवील में नहीं हैं। और बताया गया डिटेल में कि दरअसल इमरान खान साहब जो हैं वो जो रावलपिंडी थाना न्यू टाउन में उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें इमरान खान साहब रावलपिंडी पुलिस की तहवील में हैं, उनका जिस्मानी रिमांड है। तो लिहाजा अडयाला जेल के जो इंतज़ामिया है, जो हुकाम हैं, वो इमरान खान साहब की मुलाकात का अख्तियार नहीं रखती। अब अगर आपने इमरान खान साहब के साथ कोई मुलाकात करनी है तो आपको ये जो दरख्वास्त है वो रावलपिंडी पुलिस को करना पड़ेगी बानी पीटीआई के साथ मुलाकात जो है वो करने के लिए। यानी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात भी नहीं हो सकी सलमान अकरम राजा की, और मुलाकात की इजाज़त अडयाला जेल के हुकाम की तरफ से भी नहीं दी गई। लेकिन इसके बाद नाज़रीन जो बड़ी खबर सामने आई कि सलमान अकरम राजा साहब ने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, और इस इस्तीफ़े की जो तस्दीक है वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर गौहर अली खान की तरफ से भी की गई कि बिल्कुल उन्हें सलमान अकरम राजा का जो इस्तीफ़ा है वो रिसीव हो गया है। अच्छा, इस्तीफ़े से मुतल्लिक सलमान अकरम राजा साहब ने जो वजूहात बताई हैं वो ज़ाती बताई हैं कि वो ज़ाती वजूहात की बिना पे इस ओहदे को कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन जो कानूनी कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसकी चेयरमैनशिप भी रखेंगे, और पार्टी के लिए बतौर कारकुन, बतौर पार्टी के मेंबर अपनी जो जिम्मेदारियाँ या जो खिदमात हैं वो सर अंजाम जो है वो देते रहेंगे। एक और यानी मतलब सलमान अकरम राजा साहब उन्होंने तो इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन ये डिटेल सामने आई, ये ख़बर सामने आई कि जो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हैं उन्होंने ये इस्तीफ़ा एक्सेप्ट करने से इनकार किया है, और सलमान अकरम राजा से कहा है कि आप अपनी जिम्मेदारियाँ जो है वो जारी सारी रखें। इसकी मज़ीद भी डिटेल है, लेकिन एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लें। हामिद रज़ा साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के मेंबर हैं और रुकन असम्बली हैं, उनसे मुतल्लिक उनके भाई गालिबन हसन रज़ा उनका नाम है, अगर मैं नाम गलत नहीं बता रहा, उन्होंने तस्दीक कर दी है। कल से ये इतलात चल रही थी कि हामिद रज़ा ने भी पीटीआई के कोर कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया है। अब उनके भाई ने तस्दीक कर दी है कि हामिद रज़ा साहब कोर कमेटी से भी मुस्तफ़ी हो चुके हैं, और रुकन असम्बली के ओहदे से भी उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो दे दिया है। तो ये दो विकटें इस डी चौक के एहतजाज के बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिर गई हैं। अब नाज़रीन इतलात ये आ रही हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने और भी पार्टी के लोगों को जो है वो फारिग करने का कह दिया है कि जो डी चौक पे नहीं पहुंचा, पार्टी का रुकन, पार्टी का रहनुमा, पार्टी का मिनिस्टर है, या जो भी उसकी हैसियत है या डेजिग्नेशन है, सब के खिलाफ फैसले किए जाएं, सबको तब्दील किया जाए। ये इतलात नाज़रीन अडयाला जेल से आ रही हैं, और ये इमरान खान साहब ने जो डायरेक्शन दी हैं इतलात के मुताबिक, वो जो 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई है, उस केस की समाअत के दौरान इमरान खान साहब ने ये अहकामात जो है वो सादे फरमाए हैं। लेकिन नाज़रीन इसके साथ साथ एक और भी डिटेल है इमरान खान साहब के हवाले से कि वो जो मैंने कहा था ना कि डी चौक पे आकर पहुँचे हैं तो असल खेल तो अब शुरू होगा, या अडयाला जेल पे आके बैठ गए हैं, असल कहानी तो अब शुरू होगी। इसी तरीके से जो पार्टी में इस वक्त नाज़रीन जो मामला चल रहे हैं, इमरान खान साहब की रिहाई के मामले को जिस तरीके से कैश करने की कोशिश की गई, उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई, उस पर भी नाज़रीन जो लावा है पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर जो पार्टी से मुंसलिक लोग हैं, वो लावा भी नाज़रीन फट गया है, और बड़े शदीद नोयत के, बड़े ही संगीन नोयत के जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए हैं बुशरा बीबी साहबा पे। लेकिन किसी इर्रेलेवेंट बंदे की तरफ से नहीं, बड़े ही मुतलका शख्सियत की तरफ से बुशरा बीबी साहबा पे बड़े अहम एलिगेशंस लगाए गए हैं। उसकी डिटेल भी अभी कुछ देर के साथ आपके साथ मैं शेयर करूंगा। लेकिन चूँकि अडयाला जेल में हम मौजूद हैं कि खान साहब ने क्या अहकाम जारी किए, तो अडयाला जेल में आज 9 मई का जो मुकदमा है उसकी समाअत भी हुई है, लेकिन आज चौथी मरतबा मुल्ज़मान पे फ़र्द जुर्म नहीं लग सकी है, और उसकी वजह यह बनी है कि तमाम जो मुल्ज़मान थे वो आज कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे। तो मुल्ज़मान की हाज़िरी कम होने की वजह से अदालत की तरफ से इस केस की समाअत को 2 दिसंबर तक मुलतवी किया गया है। लेकिन नाज़रीन प्रोसिक्यूशन की जानिब से अदालत से यह दरख्वास्त की गई है कि मुल्ज़मान की जानिब से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और फ़र्द जुर्म आयद नहीं होने दी जा रही। हमारे पास मुकम्मल शवाहिद मौजूद हैं, जो मुल्ज़मान ज़मानत पे हैं उनकी ज़मानतें मनसूख की जाएँ और उनके अरेस्ट वारंट जो है वो जारी किए जाएँ। यानी प्रोसिक्यूशन ने अब 9 मई के केसेस में जो काम है वो तेज़ कर दिया है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पीटीआई का डी चौक पे लॉन्ग मार्च पहुंचा, धरना वहाँ पे कुछ घंटों के लिए दिया गया,
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी पे तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने समाअत की। ताजर बरादरी की यह दरख्वास्त थी तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च और धरने के खिलाफ, और इस दरख्वास्त पर अदालत की तरफ से आइंदा हफ्ते के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सेक्रेटरी दाखिला, इस्लामाबाद इंतज़ामिया के जो मुतल्लिका हुकाम, जो अफसरान हैं, उन्हें नोटिस जारी करके जो है वो तलब कर लिया गया है, बुला लिया गया है आइंदा समाअत पे। इसके अलावा नाज़रीन, काबीना के इजलास में जो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज का जो एजेंडा डिस्कस किया गया, जिस पर फैसला ना हो सका था, उसकी डिटेल सामने आई हैं। और ये नाज़रीन जो डिटेल्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए बड़ी शॉकिंग डिटेल हैं, क्योंकि बताया गया है कि काबीना के कल के इजलास में अक्सरियत की राय ये थी कि खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से 2 मरतबा वफाकी हुकूमत के ऊपर यलगार किया गया है, और ये जो हमला हुआ है ये जवाब फराहम करता है कि सूबे में जो है वो गवर्नर राज लगाया जाए। और साथ में ये भी कहा गया कि इस वक्त जो KPK में अमनो आमा की सूरत हाल है और KP हुकूमत जैसे उस लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को नेगलेक्ट कर रही है, नज़रअंदाज कर रही है, तो ये भी जवाब फराहम करता है कि सूबे में उस लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे गवर्नर राज जो है वो लगाया जाए। लेकिन हुकूमत की तरफ से, काबीना की तरफ से फ़िलहाल ये फैसला किया गया है कि इस पर एग्जीक्यूशन करने से पहले जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अवामी नेशनल पार्टी है, यानी हुकूमत की जो इत्तेहादी सियासी जमातें हैं, उनके साथ मुशावरत करके खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हवाले से हतमी, यानी गवर्नर राज लगाना है नहीं लगाना, यह हतमी फ़ैसला अपने इत्तेहादियों के साथ मुशावरत के साथ किया जाएगा। और आप नाज़रीन को याद होगा कि खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी साहब, वो कई मरतबा कह चुके हैं कि सूबे में गवर्नेंस, हालात हाजरा, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए जो है वो गवर्नर राज जल्द अज जल्द लगाना चाहिए, और इसमें किसी किस्म की ताख़ीर जो है वो नहीं होना चाहिए। तो लेट्स सी, देखते हैं कि गवर्नर राज के नफाज के मामले पे जो हुकूमत है वो इत्तेहादियों के साथ मुशावरत करके हतमी तौर पे क्या फ़ैसला करती है। लेकिन इस खदशे के बिना पे कि कहीं KPK में गवर्नर राज ना लगा दिया जाए, KP असम्बली का 8 साढ़े 9 बजे इजलास बुला लिया गया है। हो सकता है कि जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हो तो KP असम्बली का 9:30 बजे बुलाया गया इजलास शुरू हो चुका हो, और उसमें ये जो धरना नाकाम हुआ है, एहतजाज नाकाम हुआ है, इस पर कोई गर्मा गर्म किस्म की, तलब किस्म की तकरीरें भी वहाँ पे जो है वो की जा रही हों। तो उसकी डिटेल कल सुबह के व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन कि तहरीक इंसाफ में कौन कौन रेडार पे आ गया है और क्यों रेडार पे आया है और कैसे लावा फट गया है, और बात जो है बहुत आगे तक जा खड़ी हुई है। और जैसे मैंने कहा कि असल लड़ाई तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शुरू हुई है। मामला नाज़रीन ये है कि ये जो 24 नवंबर की कॉल थी, ये किसने दी थी, इसकी अनाउंसमेंट बाहर आके किसने की थी? या तो फैसल चौधरी साहब थे, या फिर अलीमा खान साहबा थी, इमरान खान साहब की हमशीरा। अब 24 नवंबर की इमरान खान साहब ने कॉल दे दी, और इस कॉल के बाद ज़ाहिर सी बात है कि मकसद ये था कि इमरान खान साहब को हमने रिहा कराना है। बुशरा बीबी साहबा की ज़मानत हो चुकी थी, बुशरा बीबी साहबा खैबर पख्तूनख्वा में थी, और जब ये 24 नवंबर को काफ़िला एहतजाज का निकला फाइनल कॉल का, तो उससे पहले खबरें चलती रहीं कि बुशरा बीबी साहबा इस काफ़िले में शामिल नहीं होंगी, वो अलील हैं। और इमरान खान की तरफ से भी कहा गया कि बुशरा बीबी साहबा का सियासत के साथ कोई ताल्लुक़, कोई लेना देना, कोई लिंक बुशरा बीबी साहबा का नहीं है। लेकिन जिस दिन ये काफ़िला निकला तो बुशरा बीबी साहबा ने उस काफ़िले को लीड किया और इस काफ़िले में शामिल होने की तजवीज़ से इनकार कर दिया, और कहा गया कि मैं तो इस काफ़िले में शामिल होंगी। लेकिन बुशरा बीबी साहबा की नाज़रीन शमूलियत के बाद अब जो डिटेल्स आई हैं वो नाज़रीन बड़ी शॉकिंग हैं, और ये तफसीलात दी गई हैं, जो बात की गई है वो इमरान खान साहब की बहन रुबीना खान ने की है। इमरान खान साहब की बहन रुबीना खान ने जो है वो दरअसल बुशरा बीबी साहबा पे चढ़ाई करती है कि ये सियासत कर रही है। इमरान खान की रिहाई के नाम पर जो बुशरा बीबी हैं, रुबीना खान साहबा ने कहा है, इमरान खान साहब की बहन ने कहा है, किसी और ने नहीं कहा, कि वो इमरान खान की रिहाई के नाम पे हमारी भाभी सियासत कर रही हैं। आपको कल हमने बताया था कि जो अलीमा खान साहबा हैं उन्होंने भी बुशरा बीबी साहबा की डी चौक पर पहुंचने के बाद जो एक्टिविटीज़ हैं कि लाउड स्पीकर बंद कर दिया गया, लाउड स्पीकर के साथ जो कंटेनर था उसकी रोशनी बंद कर दी गई, उसके ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाया था। और फिर उन्होंने ये कहा था कि जो हदायत देने वाले थे, कंटेनर्स पे बैठे जो हदायत देने वाले थे,
हमारे इस सवाल का कि कंटेनर से लाइट क्यों बंद की गई, कंटेनर का साउंड सिस्टम क्यों बंद किया गया, इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। अब रुबीना खान साहबा ने खामोशी तोड़ी है। इमरान खान साहब की हमशीरा क्या कहती हैं, सुनिए नाज़रीन, चंद सत्रें हैं अंग्रेज़ी की, फिर साथ साथ इसकी ट्रांसलेशन भी करते जाएंगे। बुशरा बीबी हैज़ बीन प्लेइंग एन एक्टिव पॉलिटिकल रोल इन PTI सिंस शी केम आउट ऑफ जेल। जब से जेल से बुशरा बीबी साहबा बाहर आई हैं, वो सियासत में एक मुतहर्रिक, एक एक्टिव किरदार जो है वो अदा कर रही हैं। इवन वाइल इन जेल एलिजिडली थ्रू मिशाल यूसुफजई एक्टिवली, यानी जब जेल में थे तब भी वो मिशाल खान यूसुफजई के ज़रिए एक्टिव किरदार अदा कर रही थी। इट इज़ प्रोपेगेंडा, शी हैज़ बीन इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। और आगे कह रही हैं, इन अपॉइंटमेंट आल्सो मेकिंग अनाउंसमेंट एड्रेसिंग द नेशन एंड जॉइंटली प्रोवाइडिंग लीडरशिप विद अली अमीन गंडापुर इन दिस मार्च। यानी वो सियासत कर रही हैं, जो अब तकर्रियाँ होती हैं उसमें भी वो अपना रोल अदा कर रही हैं, कौम के साथ खिताब कर रही हैं। जॉइंटली उन्होंने प्रोवाइड की लीडरशिप अली अमीन गंडापुर के साथ जो लॉन्ग मार्च निकला था। और आगे वो कहती हैं कि इमरान खान सिस्टर हैव नो डे टू डे इन्वॉल्वमेंट विद PTI एंड नेवर डिड, यानी PTI में इमरान खान साहब की बहनों की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं और कभी की भी नहीं थी। एंड हैव एब्सोल्युटली नो एस्पायरेशन टू प्ले एनी पॉलिटिकल रोल इन द पार्टी, और कोई ख्वाहिश भी नहीं कि पार्टी में कोई सियासी किरदार इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो अदा कर पाएँ। ये कहा है इमरान खान साहब की बहन रुबीना खान ने। यानी वो ये कह रही हैं कि जो बुशरा बीबी साहबा हैं वो सियासी रोल अदा कर रही हैं और हम बहनें सियासी किरदार अदा नहीं कर रही। अब नाज़रीन, ये जो थोड़ी बात कही है इमरान खान साहब की बहन रुबीना खान ने, इस थोड़ी को ज़्यादा समझा जाए और इसमें कहा यह जा रहा है, जो हम इसको कोड के समझ सकते हैं कि बुशरा बीबी साहबा अब सियासत में नाम बनाना चाहती हैं। इमरान खान साहब की रिहाई के नाम पर वो सियासत कर रही हैं, वो सियासी फ़ैसले कर रही हैं, वो अपॉइंटमेंट में किरदार अदा कर रही हैं, वो लीडरशिप वाले जो है वो फ़ैसले ले रही हैं। और जो इमरान खान साहब की बहनें हैं वो प्योरली सिर्फ अपने भाई इमरान खान की रिहाई के लिए जो है वो तगदो कर रही हैं। तो इस पर अब नाज़रीन आप खुद देख लें कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। अच्छा, एक तरफ इमरान खान साहब की बहन रुबीना खान बोली हैं, दूसरी तरफ जो है वो बुशरा बीबी साहबा की जो बहन है मरियम भट्टू, वो ये कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती बुशरा बीबी साहबा को यहाँ से ले जाया गया, वो तो D चौक पे क़याम करना चाहती थी। अब देख लें पार्टी में क्या कुछ चल रहा है, कौन कौन रेडार पे है, क्या इख्तलाफात हैं, क्या मामला चल रहे हैं, क्या तोड़ फोड़ चल रही है। जो हमारे पास डिटेल थी आपके साथ शेयर की। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।